सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ द स्मार्ट ट्रेडर के इस लर्निंग सीरीज़ के अंदर। देखिए, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये किसी सेटअप से लेके या किसी स्ट्रेटजी से लेके रिलेटेड नहीं है। ये एक्चुअल में है साइकोलॉजी को डेडिकेटेड होने वाला है, माइंडसेट को डेडिकेट रहेगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करें, किस तरह से आप जो बार-बार ट्रेडिंग के अंदर पैनिक कर जाते हो या फिर अपने आप को जैसे ही मार्केट थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे होता है और थोड़ी-सी कैंडल ऊपर की बनती है तो आप बाइंग में चले जाते हो, सेलिंग सेलिंग की बनती है सेलिंग में चले जाते हो। मतलब एक प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग नहीं कर पाते हो। बार-बार डिस्टर्ब हो जाते हो चार्ट्स को देख के। आपका व्यू होता है ऑलरेडी कि मार्केट ऊपर जाएगा, बुलिश जाएगा, बट आप उस बुलिश व्यू में भी पैसा नहीं बना पाते हो और मार्केट आपके आँखों के सामने से चला जाता है। समटाइम्स आपको सब पता होने के बावजूद भी वो जस्ट एक होता है ना कि स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग में छोटा-छोटा पैसा बनता है और आप पूरा बड़ा पैसा नहीं बना पाते हो। मीन्स कि आपका व्यू क्लियर है, फिर भी आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पा रहे हो एंड जस्ट बार-बार स्कैल्प करके छोटा-छोटा पैसा बना रहे हो। तो होल्डिंग पावर ना होना ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पास होल्डिंग पावर होना ज़रूरी है, आपको अपने सेटअप के ऊपर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं होती है। सभी ये बोलते हैं कि स्ट्रेटजी ज़रूरी है, सेटअप ज़रूरी है, ये सब बात की बातें हैं भाई। और ये सारी चीज़ें पहले साइकोलॉजी बिल्ड होगी, उसी के बाद बिल्ड होगी। जैसे कि आप कोई भी सेटअप यूज़ कर रहे हो भाई, जैसे मैं यूज़ करता हूँ प्राइस एक्शंस में यूज़ करता हूँ, ठीक है? मैं प्राइस एक्शंस के बेस पर ट्रेड करता हूँ। मैंने आपके लिए सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाले हुए हैं, जितना भी मैं प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ, यूट्यूब पे सारे वीडियो मिल जाएँगे। मेरा पूरा प्राइस एक्शन का कोर्स यूट्यूब पे डला हुआ है। देन आप सभी ने देखा होगा, उसके अलावा मेरे पास कोई सेटअप नहीं है। मैं जस्ट वही सेटअप यूज़ करता हूँ, बार-बार सेटअप भी चेंज नहीं करता हूँ। बस उसके ऊपर मैंने क्या करी, साइकोलॉजी को एक बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया, माइंडसेट बना लिया अभी। तो आप ये सोचते हो कि जो पैसा है वो साइकोलॉजी से नहीं बनता है, वो बनता है सेटअप से। बट मैं ये सोचता हूँ कि जो पैसा बनता है, वो सेटअप से नहीं, वो साइकोलॉजी से बनता है। तो जब तक आप इन दोनों डिफरेंस को नहीं समझोगे, क्योंकि देखो सेटअप जो है आपको ईज़िली गूगल के ऊपर बहुत सारे मिल जाएँगे। आप गूगल पे सर्च करो, आपको 9 ईएमए, 20 ईएमए, आरएसआई, बोलिंजर बैंड, बहुत सारे प्राइस एक्शंस, एसएमसी, आईसीटी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ से आप मार्केट को प्रेडिक्ट करना सीख सकते हो कि मार्केट की डायरेक्शंस क्या क्या होगी, कहाँ से आपको ट्रेड प्लान करना है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, ये सब कुछ आप सीख जाओगे। बट साइकोलॉजी का क्या करोगे भाई? साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद बनानी पड़ेगी, वो कहीं नहीं मिलेगी भाई। सेटअप मार्केट में मिल जाएगा, आप उसको बाय कर सकते हो पैसा देके, बट साइकोलॉजी, माइंडसेट, ये आपको खुद बिल्ड करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ट्रेडिंग में है, वो यही है साइकोलॉजी, माइंडसेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड आपका मैनेजमेंट एंड आपका डिसिप्लिन। तो इन्हीं के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। देखो, समटाइम्स आप सभी के साथ ऐसा होता होगा कि आपने कोई ट्रेड प्ले किया, एक ट्रेड आपने प्ले किया, अच्छा प्रॉफिट बना लिया आपने, अच्छा बढ़िया मोमेंट्स मिल गया आपको, अभी आप बहुत खुश हो, ठीक है? 1 दिन हो गया, अब चीज़ें 1-2 दिन अच्छी चल रही है। मान लो आज आपको अच्छा प्रॉफ़िट हुआ, कल भी अच्छा प्रॉफ़िट हुआ, बैक टू बैक आपको 2-3 दिन अच्छा प्रॉफ़िट हो गया। मार्केट आपके सेटअप पर काम किया, बट एक दिन ऐसा आता है जिस दिन मार्केट आपके सेटअप पर काम नहीं करता है। ये दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप ये सोचते हो कि कल भी मैंने पैसा बनाया, परसों भी बनाया, नरसों भी बनाया, बट आज भी मैं पैसा बना लूँगा। बट आज के दिन में आपका मार्केट आपके फ़ेवर में नहीं है। आपके शायद व्यू गलत हो सकता है, आपका एंट्री गलत हो सकता है, तो आपका बार-बार एसएल हिट हो रहा है। बस यही वो पॉइंट होता है। अब आपने इसी इसी दिन 1 दिन आप गलत हुए और 3 दिन आप सही हुए मार्केट के अंदर। 3 डेज़ आप सही थे, बैक टू बैक आपको प्रॉफ़िट हो रहा था, बट 1 दिन आपका लॉस हुआ। 1 दिन लॉस हुआ जस्ट। इस 1 दिन में भाई आप पूरा अकाउंट खाली कर जाते हो। पूरा अकाउंट वॉश कर जाते हो। 3 दिन का प्रॉफ़िट, जो 3 दिन में आपने प्रॉफ़िट इकट्ठा किया था, वो सारा का सारा आप 1 दिन में गँवा देते हो। ऐसा क्यों भाई? क्या ज़रूरी था आपका इस दिन ट्रेड करना? आपका लॉस हो गया तो क्या आपको रुकना नहीं आता है? तो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका पर डे का रिस्क मैनेजमेंट। आपको यहाँ पर आपको
पर डे, एक पर्टिकुलर डे के अंदर कितना लॉस करना है अपने कैपिटल के ऊपर, ये पता होना चाहिए। जैसे आपको पर डे का रिस्क पता चल गया, आपका जो भी कैपिटल है उसके ऊपर आपको पर डे का रिस्क पता चल गया कि मुझे पर डे का इतना ही रिस्क लेना है, इसके बाद मुझे ट्रेड नहीं करना है, देन आप उसके बाद ट्रेड नहीं करते और आप रुक जाते, और आपका ये 3 दिन का प्रॉफिट जो था ये लॉस में नहीं कन्वर्ट होता। और जैसे ही आपका ये 3 दिन का जो प्रॉफिट आपने किया था भाई, ये 3 दिन का जैसे ही प्रॉफिट आपका लॉस में कन्वर्ट होगा, ये ध्यान रखना, जो आपका अमाउंट है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भी भाई जीरो की तरफ बढ़ जाएगा, वो भी अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। प्रॉफिट तो ठीक है, प्रॉफिट तो जा रहा है, वो कोई बात नहीं, प्रॉफिट ही है, बट आप इस प्रॉफिट के बाद अपने माइंड को नहीं संभाल पाओगे, आपका माइंड बहुत पैनिक कर जाएगा, और आपका जो अमाउंट है जो आपने डाला है वो भी आपका माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन का प्रॉफिट्स मायने रखता है। तो भाई साहब, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पर डे एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है, कि आपको पर्टिकुलर डे में इतना ही लॉस करना है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं करना है। मार्केट एक दिन आपके फेवर में नहीं आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी सेटअप 70 से 80% सही नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। कोई भी सेटअप 70 से 80% सही नहीं होता है। तो एक दिन गलत होने से आप अपने सेटअप को या मार्केट को गलत मत बोलो। एक दिन गलत हो गया, चलेगा, कोई बात नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है? कल वापस से मार्केट चालू हो रहा है, कल वापस से पैसा बना लेंगे। जो लॉस हुआ है, क्योंकि जनरल सी बात है, अपन जानते हैं, जैसे कि आप जो काम करते हो, अपन किसी डे में रिस्क ले रहे हैं ₹100 की, तो अपन रिस्क रखते हैं नॉर्मल सी ₹300, मतलब रिवॉर्ड रखते हैं। अपन रिस्क ले रहे हैं ₹100 की, तो कम से कम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो अपन मान के चलते हैं पर्टिकुलर डे के अंदर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। आप एक दिन में जो लूज़ कर रहे हो, वो अमाउंट कितना है? जस्ट आपका 1 दिन का प्रॉफ़िट भी नहीं है भाई। आप जो लूज़ करने जा रहे हो ना मार्केट के सामने, वो 1 दिन का प्रॉफ़िट भी नहीं है कहीं न कहीं। तो फिर क्यों इतना पैनिक करना भाई लोगों? आपको रुकना आना चाहिए, और जिस दिन आपको रुकना आ गया, उस दिन आप पैसा बना लोगे। ठीक है? तो कहीं न कहीं ये इम्पोर्टेंट था, जो मैंने आपके साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर किया है। पर डे आपका एक रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, और उसी के बेस पर आप ट्रेड करें। अब बात करते हैं, एक और टॉपिक है। पर डे का रिस्क तो हो गया, आपने पर डे का रिस्क फिक्स कर लिया, और एक दिन लॉस भी चला जाए तो अपने को उस दिन और ट्रेड नहीं करना है, ज़बरदस्ती अपने अमाउंट को लूज़ नहीं करना है। एक मुझे बहुत ज़्यादा एक और मैसेज आता है, लाइक जिसको मैंने भी बहुत बार लाइव स्ट्रीम में भी आपको आंसर किया है, बट फिर भी एक बार और यहाँ पर भी कर देता हूँ कि कान्हा भाई, मेरा सेटअप अच्छा है, उसकी एक्यूरेसी काफ़ी बढ़िया, 70 से 80% की एक्यूरेसी, अच्छा प्रॉफिट भी मैं उसके ऊपर कर लेता हूँ, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। उस कॉन्फिडेंस का क्या करूँ? तो देखो भाई लोगों, एक और चीज़ को ध्यान दो। जो मार्केट होता है ना, उसको मार्केट को एनालिसिस ट्रेड लेने से पहले किया जाता है। क्या किया जाता है? ट्रेड लेने से पहले मार्केट को पूरा एनालिसिस कर लिया जाता है। ट्रेड लेने के बाद जस्ट आपको वो जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो पोजीशंस होती है वो लगा के बैठना होता है, कि आपका ये स्टॉप लॉस है, ये आपका एसएल है, ये टारगेट है। बस आप इसको लगा के बैठ जाओ, इस सिस्टम में ये एसएल डाल दो, ये टारगेट डाल दो, बस एन्जॉय करो इसको। आप क्या करते हो? ट्रेड में एंटर करने के बाद, जैसे ही आपकी एंट्री हुई, उसके बाद भाई 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितने भी टाइम फ्रेम है सबको लगा के देखोगे। अरे यार, मार्केट, आपने बुलिश ट्रेड लिया, मार्केट थोड़ा सा नीचे है, आपको पैनिक करेगा, आपको लगेगा मार्केट नीचे जाएगा। अब आप उसको अर्ली कट कर दोगे। क्या करोगे? अर्ली कट कर दोगे, और वो वहीं से घूम के ऊपर आ जाएगा। अब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आप ब्रेकआउट पे फिर यहाँ पर क्वांटिटी पंच कर दोगे, और पहले से डबल क्वांटिटी यहाँ पंच करोगे। जैसे आप पंच करोगे फिर नीचे जाएगा, फिर आप पैनिक हो जाओगे, फिर यहाँ पर कट करोगे। फिर आप बोलोगे कि यार जहाँ पर मैं बाई करता हूँ या मैं सेल करता हूँ, वहीं से मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। भाई मार्केट की गलती नहीं है उसमें। गलती क्या है? जस्ट आपके इमोशंस की, आपके माइंडसेट की, और आप ब्लेम करते हो कि आपका सेटअप गलत है, मार्केट गलत है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मार्केट बहुत बढ़िया है। मार्केट एकदम रूल के हिसाब से, एकदम स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता है। बस कहीं न कहीं आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, ये आपकी गलती है। तो
मार्केट को एनालिसिस ट्रेड लेने से पहले करो, ट्रेड लेने के बाद आपको कोई ऐसा बार बार एनालिसिस नहीं करना है जिससे कि आपने जो मार्केट में एंट्री करने से मतलब ट्रेड में एंट्री करने से पहले जो एनालिसिस किया वो इफेक्ट हो। एक ही रूल रखो, या तो एसएल जाएगा या फिर टारगेट जाएगा, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं देखना है आपको। दो ही ऑप्शन है, एसएल या टारगेट। ट्रेड ले रहे हो सोच समझ के लो, दिन का एक ट्रेड करो, दिन का 1 ट्रेड करो कोई इशू नहीं है, 2 ट्रेड करो कोई इशू नहीं, बट जो ट्रेड कर रहे हो बहुत क्वालिटी ट्रेड आपके होना चाहिए। उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टॉप लॉस ये टारगेट है। अब ये सब हो गया। अब आपका मान लो इतना सब कुछ परफेक्ट तरीके से एनालिसिस करा आपने, सिस्टम में स्टॉप लॉस डाला, टारगेट डाला, उसके बाद भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो भाई स्टॉप लॉस हिट होता है, मेरा भी होता है भाई, कौन सी बड़ी बात है। आपको इस स्टॉप लॉस पे पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि मेरा स्टॉप लॉस क्यों गया है यार, मैं तो इतना पेशेंस के साथ ट्रेड करता हूँ यार, दिन का एक ट्रेड लेता हूँ फिर भी स्टॉप लॉस चला जाता है। भाई मार्केट है यार, जस्ट स्टॉप लॉस जाता है। आपको ये एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा और आपका टारगेट भी हिट होगा। ये आप दोनों ही चीज़ें एक्सेप्ट कर लोगे, देन भाई आपका माइंड सेट साइकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाए या आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाए आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर जो है जो रिस्क लिया है वो पहले से ही आपको पता है कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ तो इसके अंदर मेरा यदि इतना लॉस होगा, ये आपने ट्रेड लेने से पहले ही डिसाइड किया है। और डिसाइडेबल लॉस है तो फिर आपको इफेक्ट नहीं करेगा, ये किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करेगा। तो ट्रेड में एंटर करने से पहले आप अपनी क्वांटिटी को भी देखो कि आपको कितनी क्वांटिटी से इस ट्रेड में एंटर करना है, और आपका स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर एरिया पे है तो आपका कितना लॉस होगा, और जो लॉस होगा उससे आपका माइंड डिस्टर्ब तो नहीं होगा। यदि डिस्टर्ब हो रहा है तो और क्वांटिटी छोटी कर लो। मार्केट एक दिन का गेम नहीं है, सबसे पहला मार्केट एक दिन का गेम नहीं है, मार्केट बहुत लंबी रेस है, बहुत लंबी रेस है, इतनी भी नहीं, बहुत लंबी है भाई। इसको जीतने के लिए आपको बहुत स्लो चलना पड़ेगा, बहुत फास्ट चलोगे। आप सोचते हो कि आपका 100 यूएसडी एक ही दिन में 1000 यूएसडी बन जाए। हाँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग में बन जाएगा भाई, एक दिन बन जाएगा, 2 दिन बन जाएगा भाई, रोज रोज नहीं बनेगा। फिर आप ये गलती करोगे कि आप 10 लाख रुपए डालोगे, 10 लाख डालोगे, फिर आप सोचोगे इसको 1 सीआर बनाओगे, 10 लाख भी चले जाएंगे। तो ये गलती मत करो, आप धीरे धीरे छोटे छोटे कदम रखो मार्केट के अंदर, धीरे धीरे आगे बढ़ो, और ज़्यादा लालच मत करो, ग्रीडी मत हो मार्केट के साथ, क्योंकि मार्केट आपको लालच देगा। मार्केट का काम है भाई इधर उधर मुंह करना। आप इस मुंह से परेशान मत हो, या अपने आप को अग्रेसिव या किसी भी तरह से ग्रीडी मत करो। आपका सेटअप जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर आप एंट्री करो और उसी को प्ले करो, क्योंकि बहुत सारे बिगनर मार्केट के अंदर आते हैं और जस्ट कैंडल को देखते हैं, मार्केट में बाइंग कैंडल बन रही हो बाई साइड चले जाते हैं, मार्केट में सेलिंग कैंडल है वो सेल साइड चले जाते हैं। फिर वो रोते रहते हैं यार मैं जहाँ से एंट्री लेता हूँ वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब, जस्ट ये आपके इमोशंस है, ये आपके गलत डिसीजन है कुछ जो आपको नहीं लेना चाहिए। तो फर्स्ट आपका ये होना चाहिए कि आपको एक चीज़ डिसाइड कर लो कि सेटअप से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो साइकोलॉजी है। क्या है? सेटअप से ज़्यादा ज़रूरी है साइकोलॉजी। सेटअप 70-80% सही है आपका, देन बेस्ट है, बहुत बेस्ट है भाई। मेरा सेटअप तो भाई 60% की एक्यूरेसी देता है, मैं उसमें भी खुश हूँ। कभी कभी तो 50 भी देता है तो मैं उसमें भी खुश हूँ। फिर भी आपका यदि 70-80% है तो आप खुश रहो भाई लोगों। और दिमाग में एक बात बिठा लो कि कोई भी सेटअप 100% नहीं होता है। सेटअप मार्केट में मिल जाएगा, आप गूगल से पढ़ लोगे, यूट्यूब से पढ़ लोगे, किसी का भी देख के कॉपी कर लोगे, बट साइकोलॉजी माइंडसेट किसी का कॉपी नहीं कर पाओगे, ये आपको खुद बिल्ड करना पड़ेगा। तो आज से आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी साइकोलॉजी, अपना माइंडसेट, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अपना मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान दो। यही चीज़ें आपको औरों से अलग करेगी। आप लाखों की भीड़ में खड़े हो और आप चाहते हो कि मैं अलग दिखूं, तो बस आपको अपने साइकोलॉजी के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, अपने डिसिप्लिन के ऊपर, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर, अपने जो मैनेजमेंट है इसके ऊपर आपको कमांड हासिल करनी होगी, तभी जाके आप एक बेहतर और एक अलग ट्रेडर दिखोगे भाई। एंड और चीज़ें हैं जो डिस्कस कर सकते हैं अपन। ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा अभी तक आपको। अभी आप बोलोगे कान्हा भाई ये तो आपने मेरी जो मेरे साथ जनरली होता है वही सारा बता दिया, ये सब मेरे साथ हो चुका है अभी तक। भाई मैं भी ट्रेडर हूँ, मैंने भी ये सब कुछ फील किया है भाई, पहले मेरे साथ भी होता था यार। यदि आपके साथ होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ये कमेंट जरूर करें कि हाँ भाई
मैं भी इस फेज़ से गुज़र रहा हूँ या गुज़र चुका हूँ या फिर अब मैं स्टेबल हो चुका हूँ भाई और इस गेम को समझ चुका हूँ। जो भी आप कमेंट करना चाहो, एक कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर और लाइक सभी करना, ठीक है? अब देखो कुछ और चीज़ें हैं जो अपन डिस्कस करते हैं, जैसे कि मोस्टली जो फेल होते हैं, 90% जो ट्रेडर्स होते हैं, वो आपने सुना होगा कि फेल ही होते हैं और कम से कम 10% ट्रेडर ही प्रॉफ़िट बना पाते हैं या ट्रेडिंग में सक्सेस हो पाते हैं। क्या रीज़न होगा? इसका आंसर मैंने जस्ट अभी दिया है आपको। क्या हो सकता है आप ही सोचो? 10% के साथ आपको खड़ा होना है और 90 से अलग चलना है, ठीक है? सोचो ये 10% क्या ये इन 10% को लॉस को एक्सेप्ट करना आता है। क्या आता है? ये लॉस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 90% जो है ये लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इनको जैसे ही लॉस होगा, ये अग्रेसिव माइंडसेट से, डबल क्वांटिटी से अग्रेसिव माइंडसेट, डबल क्वांटिटी से मार्केट के साथ दौड़ेंगे। ये सेटअप को ट्रेड नहीं करेंगे। ये 10% लॉस होने पर इसको एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। ये वापस सेटअप का इंतज़ार करेंगे। ये क्वांटिटी को अपने अमाउंट के अनुसार प्ले करेंगे। ये विदाउट रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड्स में एंटर नहीं करेंगे। तो अब डिफरेंस आपके सामने है भाई लोगों। आपको इस 90% में जाना है, ये 10% में आना है। आपको 10% में आना है, तो भाई साहब आपको मैनेजमेंट के साथ चलना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांगली चलना पड़ेगा। आप ये बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते कि आप लॉस को एक्सेप्ट ना करो। लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको सेटअप को फॉलो करना पड़ेगा, आपको क्वांटिटी को मैनेज करना पड़ेगा, आपको रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा और पर्टिकुलर डे का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना पड़ेगा। ये 90% जो फेल हो रहे हैं, ये इनका यही कारण है। ये लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, विदाउट सेटअप काम करते हैं, विदाउट क्वांटिटी मैनेजमेंट करते हैं, विदाउट किसी रिस्क मैनेजमेंट के चलते हैं। तो अब आपको प्रॉफिटेबल बनना है, तो बस यही आपको ये 10% वाला जो मैंने बताया है, जितने भी क्राइटेरिया बताए, इन सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक और बात, सेटअप मार्केट में मिल जाएगा, साइकोलॉजी नहीं मिलेगी, माइंडसेट नहीं मिलेगा। तो आप काम करो अपने माइंडसेट के ऊपर, माइंड को सेट करो, ट्रेडिंग के लायक अपने आप को पहले बनाओ, दिमाग में बनाओ। दिमाग में जब तक आप अपने आप को ट्रेडर के लायक नहीं बनाओगे, ट्रेडर बहुत पेशेंस वाला आदमी होता है, बहुत पेशेंस होता है उसके पास, दिन भर वो मार्केट के सामने बैठता है, बट ट्रेड तब लेता है जब उसके सेटअप पर आता है। बट जो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बोलते हैं, उन्हों का एक ही माइंडसेट होता है, जस्ट ट्रेड करना है। वो किसी सेटअप को फॉलो नहीं करते हैं। तो अब आपके हाथ में है, आपको गैम्बलर बनना है, एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो पहले माइंडसेट डिसाइड ऐसा बनाओ कि आपको पहले अंदर से फील आने लग जाए कि आप ट्रेडर बन गए हो, ठीक है? तो वीडियो आपको वाकई में इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ा बहुत इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपकी साइकोलॉजी चेंज हुई है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ कमेंट लिखिएगा, या आप नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहते हो उसके ऊपर आप एक अच्छा सा जो भी आपको टॉपिक लगे उसके ऊपर कमेंट करिएगा। मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करने की पूरी कोशिश करूँगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।